बिजनेस में बड़ा बनने के लिए आपको कुछ वो बेसिक स्किल्स की जरूरत होगी, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन के अंदर आप आज हो, मैं हूँ, या कोई भी इंसान जब इसके अंदर आता है ना, तो वो बाय चॉइस नहीं आता है। कोई भी इंसान ऐसा सोच के नहीं आता कि बड़ा होके मुझे नेटवर्कर बनना है, बड़ा होके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना है। ऐसा कोई भी इंसान 99.9% सोच के नहीं आता है। अगर आप डॉक्टर बनते हो, अगर आप इंजीनियर बनते हो, अगर आप चार्टेड बनते हो, आप कोई भी प्रोफेशन को चॉइस करते हो, तो मोस्टली आप बाय चॉइस करते हो। आप उसका पढ़ाई करते हो, है ना, आप उसका एजुकेशन लेते हो, आप उसकी स्किल्स को अडॉप्ट करते हो, और उसके बाद में फिर आप उस प्रोफेशन के अंदर काम करते हो, यानी कि वो चीज़ों को आपने चॉइस किया होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम चॉइस करके नहीं आता है। कोई इंसान हमें अप्रोच करता है और ये अपॉर्चुनिटी हमें पसंद आती है, और हम इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इस बिजनेस को ना सीख कर नहीं करते। अगर आप और किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब जाते हो, तो आप 3-4 साल उसका एजुकेशन लेते हो, उसकी सारी स्किल्स को सीखते हो, और फिर आप उस काम को करते हो। तो वहां पे मोस्टली आप सीख कर काम को कर रहे हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 99.9% लोग आ जाते हैं, बट दे डोंट नो, वो जानते नहीं हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए उनके पास में वो बेसिक स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, वो कौन सी असेंशियल क्वालिटी खुद के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो इस प्रोफेशन के अंदर सफल हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो बेसिक स्किल जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें कामयाब कर सकती है, या तो यूं कहे कि बहुत ही जरूरी है, अगर आप कम समय के अंदर बड़ी सफलता लेना चाहते हो, तो ये वो स्किल्स है जो आपको आनी बहुत ही जरूरी है। और अगर हमें पता होगा कि हमें कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है, तो हम उस स्किल को लर्न करके उसको अपने लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं और बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। जितने भी लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल दिखते हैं, जो भी आज पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास में नेम फेम या जो भी उनके पास में अचीवमेंट्स है, उन सभी लोगों ने ये बेसिक स्किल के ऊपर काम किया है। आज मैं आपके साथ में वो 13 स्किल्स शेयर करूंगा, जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप में से जिनके पास में डायरी और पेन है, वो आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास में डायरी और पेन नहीं है, तो आसपास में है तो आप ले लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है, फिर आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, और बाद में फिर आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वो 13 स्किल्स को आज हम समझेंगे, जो असेंशियल स्किल्स है, अति महत्वपूर्ण स्किल है, जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। हमारा ये जो बिजनेस है, ये लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। हम लोगों के साथ में काम करते हैं, और लोगों के साथ में काम करने का मतलब है कि आपको अपनी बात, जो भी आप सामने वाले को बताना चाहते हो, वो बात स्पष्ट तरीके से सामने वाले के पास में एक राइट मैसेज पहुंचाना आना बहुत जरूरी है। और राइट मैसेज पहुंचाने आने के लिए आपके पास में एक राइट कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों से स्पष्ट और प्रभावी तरीके से बात करना ज़रूरी है। अपनी बात को सरल भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है। आपको कितना नॉलेज है, या फिर आप कितना जानते हो, या फिर आप किस बैकग्राउंड से आए हो, या फिर आपके पास में जो भी नॉलेज है, वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामने वाले इंसान की क्या नीड है, उसे किस चीज की जरूरत है। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, और सामने वाले इंसान को इंग्लिश नहीं आती है, और आप आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर, और आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश में बड़ी बड़ी शब्दों के साथ में समझा रहे हो, तो शायद वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल की जो बातें हैं, उसके ऊपर काम करके हमें अपनी बोलते हैं ना, अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और हमेशा जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो सामने वाले को समझ कर बोलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस इंसान की नीड क्या है,
उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस वे में समझेगा, या फिर वो कितना समझ सकता है। ये सब चीज़ों का अभ्यास करके, थोड़ा सा इन बातों को समझ के अगर हम सामने वाले को समझाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस स्किल पे हमें काम करना है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए आप रोज लोगों से बात कीजिए। ये एक दिन में डेवलप करने वाली चीज नहीं है, और ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर ये नेचुरली होनी चाहिए। कुछ क्वालिटी आपके अंदर नेचुरली होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में, बस में, कहीं भी किसी भी इंसान से मिले तो वो जल्दी से वो दोस्त बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है कि वो जल्दी से किसी को दोस्त बना ले। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले और अभी भी कहीं ना कहीं, वो मेरा एक बोलते हैं ना वीक पॉइंट भी है, कि मैं अभी भी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बात अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद भी मैंने एक चीज़ को समझा कि मेरा बिजनेस लोगों के साथ में कनेक्ट होने का बिजनेस है। तो मुझे अपनी कमियों के ऊपर काम करके, मेरी जो वीकनेस थी कि मैं किसी के साथ में बात नहीं कर पाता था, तो मैंने अपनी उस कमियों को ऊपर काम किया, वो स्किल्स को अपने अंदर एक्वायर किया, वो किताबें पढ़ी, वो ट्रेनिंग अटेंड किए, जिसकी वजह से मैंने लोगों से बात करना सीखा। तो ये प्रोसेस है, शायद एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 1 महीना इस पे काम किया, अगर आपने इस पे 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, तो धीरे धीरे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर ग्रो कर जाओगे। इसके साथ में आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, कि कांच के सामने खड़े रह के आप खुद से बात कर सकते हो कि आप कैसे लोगों से बात करना चाहिए। ये आप खुद से सेल्फ टॉक करके भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो। जो भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनको आपको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बता पाओगे, या उतना ज़्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतना बेहतर वे में आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहोगे। तो आप जो भी स्पीकर्स हैं उनको सुनना है, ट्रेनिंग अटेंड करना, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है। नंबर 2, हमारे इस बिजनेस में जो दूसरी स्किल चाहिए वो है प्रोस्पेक्टिंग स्किल। चूंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हमारे बिजनेस में लोग चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग को बनाना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो सकता है? ईंटें होती है, बालू होती है, और भी सीमेंट होता है, और भी वो जो सरिये वगैरह होते हैं। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के अंदर ये सब चीजें आती है। और हमारे बिजनेस को बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। हमारा जो रॉ मटेरियल है लोग, हमारा बिजनेस लोगों का है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों के साथ में काम करने का बिजनेस है। सो आपके पास में नेवर एंडिंग लिस्ट होना बहुत जरूरी है। मोस्टली बहुत सारे लोग अपने 15-20 लोगों से बात करने के बाद में उनके पास एक चैलेंज आ सकता है कि सर अभी हमारे पास लोग ही नहीं है, हम किसको बताए बिजनेस, या फिर किसको हम अपना अप्रोच करें, किसको पिच करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्किल। हर रोज आपने 2 लोगों से बात करनी है, एवरी डे। अगर आप 2 लोगों से बात करते हो, उनका नंबर लेते हो, बात आप 10 से कीजिए, 2 लोग आपको नंबर शेयर करेंगे। वो आप फेसबुक पे, या तो फिर आप टॉक टू पीपल जिसको बोलते हैं, टीटीपी बोलते हैं, या आप कहीं भी अलग अलग तरीके से, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो, आप किसी शॉप के अंदर हो, आप कहीं भी किसी भी इंसान के साथ में बात करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ा सकते हो। और जब आपके पास में प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बहुत लंबी रहेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं। अगर 4 लोगों ने भी अगर आपको बिजनेस में आने से मना कर दिया, प्रोडक्ट लेने से मना कर लिया, तो आपका मोटिवेशन कभी भी लैक नहीं करेगा, आप कभी भी डाउन फील नहीं करोगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंस फील करोगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास ना 500 लोग हैं, 500 में से 5 लोगों ने मना किया, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो आपके पास में एक स्किल को, इट्स ए स्किल। हाँ, मेरे पास साथ में ये चैलेंज था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं था इस बिजनेस में। मैं किसको लेके आऊं? लेकिन मुझे पता चला कि ये लोगों का बिजनेस है, तो मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, और प्रोस्पेक्टिंग करना मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। 1 महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है, कभी कभी 10 दिन में हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है ना, और कितना अच्छी तरह से आप खुद पे काम करते हो। तो मैंने अननोन लोगों से बात करना स्टार्ट किया, और आपको जान के खुशी होगी कि मेरा 100%
नॉट 99%, मेरा 100% कंप्लीट बिजनेस जो है ना, ये सारा का सारा अननोन लोगों के साथ में है। मेरे फ्रेंड से या तो मेरे फैमिली से एक सिंगल ज्वाइनिंग भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं है जिनको मैंने इस बिजनेस में शुरू में डे वन की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो खैर मेरी सक्सेस को देख के कुछ मेरे मेरे फैमिली और जो भी फ्रेंड लोग बने बाद में, उन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो शुरू के 2 साल थे, 100% मेरे इस बिजनेस के अंदर अननोन लोग थे जिनको मैं जानता नहीं था। ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग स्किल आपको बहुत सारे नए नए लोग दुनिया में मदद करेगा। सही लोगों को पहचानना, सही लोगों को चुनना जो हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे बिजनेस के लायक के लोग हैं, है ना। और लगातार नए लोगों से संपर्क बनाते रहना, बात करना, टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात करते रहिए। कभी आपकी बात बनेगी, कभी आपकी बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप लगातार लोगों से बात करते हो तो आपका प्रोस्पेक्टिंग स्किल बढ़ेगा और आपके पास में नेवर एंडिंग लिस्ट बनेगा, आपके पास कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होगा। तो ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड स्किल जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है इनविटेशन स्किल। देखिए, अभी हमारे मॉर्निंग के मीटिंग्स होते हैं, हमारे इवनिंग के मीटिंग्स होते हैं, हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, जीएमडब्ल्यू होते हैं, सीवाईएल होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स हमारे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे इनवाइट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास में इनविटेशन स्किल नहीं है, अगर आपको सही तरीका नहीं आता है कि आप लोगों को इवेंट तक कैसे लेके आए, अगर आपके पास में वो स्किल नहीं है कि आप वेबिनार तक कैसे लेके आए, अगर आपके पास में वो स्किल नहीं है कि आप लोगों को मीटिंग तक कैसे लेके आए, तो फिर शायद आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर आप अपनी मेहनत से इस बिजनेस को करोगे, जो सिस्टम है जिसकी वजह से आपका बिजनेस कई गुना स्पीड में जा सकता है, या तो फिर आपके टीम के लोगों को एक बड़ा विजन मिल सकता है, या उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सकती है कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बड़े माहौल में आने के बाद में वो हम इतनी अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे अगर हमारे पास में इनविटेशन स्किल नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपको ये सारी स्किल अभी जूम पे सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक एक स्किल सीखने के लिए आपको 40 मिनट 50 मिनट की ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन आपने इसके स्क्रीनशॉट लेने और आज से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे आप ये सीख सकते हो, उनसे बात करिए, और खुद को पता होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर आपको समझ में आ गया कि मुझे अपने अंदर ये क्वालिटी को डेवलप करना है, और आप उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप 30 डेज के अंदर किसी भी स्किल को ना बहुत आराम से एक्वायर कर सकते हो, अपने अंदर ला सकते हो, और खुद के अंदर वो चीज़ क्वालिटी डेवलप कर सकते हो। तो इनविटेशन स्किल आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका लोगों को मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना, जब भी आप किसी को इनवाइट करो तो कम शब्दों के अंदर, एक क्रियोसिटी के अंदर आपने इनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँ, तो जिस तरह से आप किसी को शादी में कार्ड देते हो, ठीक है, तो आप शादी में कार्ड देते समय उनको क्या बोलते हो? यही बोलते हो कि हमारी शादी है, उस दिन को है, उस डेट को है, और आपने सपरिवार आना है। बहुत ही सिंपल, क्रिप्स एंड छोटा सा हम उनको इनविटेशन देते हैं। शादी के अंदर उनको हम ये तो नहीं बोलते ना कि आप हमारी शादी के अंदर आना, वहाँ पे हमने खाने में ये सब चीज़ें रखी है, गुलाब जामुन भी रखा है, मिठाइयाँ है, ये है वो है। ऐसा हम किसी भी इंसान को इनवाइट नहीं करते। तो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने बिजनेस फोन के ऊपर हमें सिर्फ उनको इनवाइट करना है, अपना बिजनेस नहीं बताना है। फोन के ऊपर अगर आप उनको बता दोगे नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा रिजल्ट है, तो शायद आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन के अंदर एक जजमेंट क्रिएट करेगा कि ये भी शायद वैसा वाला ही है, ये वही जोड़ने वाला काम है, ये फिर ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है। तो शायद आपसे लोग दूर भागेंगे। सो आप एक ऐसा तरीका खोज के निकालिए जो सिंपल हो, शॉर्ट हो एंड क्रियोसिटी हो, और 3 4 अलग अलग तरीके आप अपने अपलाइन के साथ में बात करके वो स्किल अपने साथ में ले सकते हो। और जब आप अपने अंदर इनविटेशन स्किल को बहुत ही बढ़िया बनाते हो ना, तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो हम आगे बढ़ते चौथी जो स्किल एक इंसान को जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है, उसके अंदर होनी चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना बताने के लिए बहुत कुछ होता है, नॉलेज भी है, सामने वाले को हम अच्छे से मतलब उसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में मोस्टली दो टाइप के लोग आते हैं। पहले लोग वो आते हैं जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग आते हैं जो अपने वेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली एक इंसान इस दुनिया में जीता ही इसीलिए क्योंकि उसके पास एक अच्छी होनी चाहिए,
अच्छी वेल्थ होनी चाहिए। जब आपके पास में हेल्थ अच्छी आएगी तो आप खुश भी रहोगे, आपका लाइफ भी बढ़िया होगा। जब आपके पास में वेल्थ आएगी तो फिर आप ट्रैवल भी करोगे, आपके पास कार भी आएगी, अच्छा घर भी आएगा, लोगों को हेल्प, जो भी चीज़ें कनेक्टेड है ना, वो पैसों के साथ में कनेक्टेड है। सो एक इंसान की बेसिक नीड तो दो ही होती है, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ। और ये दोनों ही चीज़ें हमारा बिजनेस ना फुलफिल करके देता है, और बढ़िया तरीके से फुलफिल करके देता है। अब अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना सही तरीके से, जो आप कहना चाहते हो वो सामने वाले को कह लेना, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, मुझे मिलते हैं कि सर ना मैं स्टेज पे जाने से पहले ये सब बताना चाहता था, लेकिन मेरे तो पैर कांप रहे थे, मैं तो भूल गया, या तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, या फिर किसी इंसान को बॉडी चेकअप कर लिया आपने, बीएमआई कर लिया, और उसके बाद में जो आप काउंसलिंग करते हो उसको ही प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। अगर आप किसी इंसान का अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो और उसके घर पे जाके जो आप बिजनेस का प्रेजेंटेशन करते हो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं किया तो बहुत चांस है, फिर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, फिर आपने इनविटेशन किया और आपने सब कुछ किया, और अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लूज कर सकते हो, कुछ लोगों को आप गवा सकते हो। तो हमें किसी भी इंसान को गंवाना नहीं है, तो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। खुद के अंदर वो प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करना है। आप अपने अपलाइन को देखिए, उनको समझिए कि कैसे वो स्टार्टिंग करते हैं, कैसे वो बीच में अपनी आवाज़ को कम या ज़्यादा करते हैं, कैसे वो इमोशनल बात करते हैं, कैसे वो प्रोफेशनल बात करते हैं, कैसे वो ड्रीम बिल्ड करते हैं, एंड आप समझो कि वो कैसे क्लोजिंग करते हैं, वो कैसे अपनी बात को सामने वाले तक प्रेजेंट करते हैं। इट्स अ प्रेजेंटेशन स्किल कंप्लीटली, ये शुरू करने से लेके एंड तक, जब भी हम किसी इंसान से बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। तो अपने अंदर प्रेजेंटेशन स्किल आप एक बेहतर तरीका अपना सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपनाया था। जब भी मैं किसी इंसान के पास में, देखो अभी आजकल हम लोग हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बॉडी चेकअप करते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बिजनेस में ही लाते थे। तो बिजनेस में जब लाता था मैं स्टार्टिंग में, तो मुझे अपने को इम्प्रूव करना था। खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट तरीका खोजा कि जब भी मैं किसी इंसान के साथ में प्रेजेंटेशन करने जाता था, उससे पहले मैं अपने फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेता था, और उसके बाद में उस इंसान को मैं प्रेजेंटेशन देता था। 30-40 मिनट की प्रेजेंटेशन होती थी, और वो मेरे फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती थी। और रिकॉर्ड होने के बाद में घर पे आने के बाद मैं उस रिकॉर्डिंग को सुनता था। और रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में ना एक सवाल मैं अपने आप को पूछता था कि मुझे अगर कोई इंसान इस तरह से प्रेजेंटेशन दे तो क्या मैं उसके साथ जुड़ूंगा। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था, तो उस समय मुझे आंसर आता था कि अगर ऐसा प्रेजेंटेशन मुझे कोई देना तो उसके साथ कभी भी नहीं जुड़ूंगा। तो मुझे ये मेरी बात समझ में आई कि मेरा प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया नहीं है। तो मैंने उस वॉइस रिकॉर्ड को सुनने के बाद में उस पे मैंने क्या गलतियां की, मेरे मुझे अपने आप को किस एरिया में ज़्यादा बेटर ढंग से काम करना है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं वीक हूँ, ये सब चीज़ें मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। देन मुझे बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिले, बहुत ही शानदार मुझे रिजल्ट मिले। और जो मेरा रेट था, ज्वाइनिंग का जो मेरा रेशियो था, जब मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हुआ तो मुझे इसके अंदर बहुत फायदा मिला। और भी ये जो हेल्थ में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जब मैंने इसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया तो अभी हमारा जो रेशियो आता है वो बहुत ही बढ़ता है, क्योंकि हम काउंसलिंग कर पाते हैं। और सेम चीज़ आपके साथ में भी होगी कि आप जब सामने वाले को अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करोगे तो सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब आप ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे। देखो एक ही चीज़ रिपीटेडली सेम गलती करने से कोई मतलब नहीं है, फिर आपका टाइम खराब हो सकता है। सिर्फ टिका रहना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते हुए टिका रहना, इट इज़ मच मोर बेटर डिसीजन, यानी कि ज़्यादा बढ़िया डिसीजन है। अगर आप बिजनेस पे सिर्फ टिके रहोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप टिके भी हो
अपने स्किल के ऊपर भी काम कर रहे हो और हर रोज खुद को बेहतर कर रहे हो, कल से आज अपने आप को बेहतर कर लिया, कल से अपने अंदर एक नई स्किल को डेवलप कर लिया और बेटर कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफल होने में ना बहुत कम समय लगेगा। ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो। सिंपल नहीं है, 30 से 40 मिनट के अंदर आपका प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाना चाहिए। मोस्टली इतना ही प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि एक इंसान की सुनने की और समझने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो 30 से लेके 40 मिनट ही होती है। इससे ज़्यादा बात करना यानी कि कहीं ना कहीं कभी कभी ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर सामने वाले को हम बोर ही करते हैं, या तो फिर हमारा प्रेजेंटेशन ना अपने कंट्रोल से छूट जाता है, फिर हम नॉन प्रोडक्टिव बातों के ऊपर ज़्यादा बात कर लेते हैं, जो फिर कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स को खराब कर सकता है। सो वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम बात जो यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको शायद 2 घंटा बात करनी पड़े, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एवरेज प्रेजेंटेशन की, जो 30 से लेके 40 मिनट का होता है, जो आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पांचवी स्किल आपको अंदर डेवलप करनी है, वो है फॉलो अप स्किल। ये हमारे बिजनेस के अंदर बोलते हैं ना कि दी फॉर्चून इज इन दी फॉलो, यानी कि जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, बड़े बड़े जो आज लोग बने हैं, जो भी हमें स्टोरी सुनाते हैं स्टेज से, वो सब लोग कहते हैं कि हमने इस बिजनेस को 6 महीने तक टाला, 4 महीने तक टाला। इवन मैंने भी खुद 2 साल तक इस बिजनेस से मैं दूरी बनाता गया, मतलब मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी इंसान ने मुझे लगातार फॉलो अप किया, और नतीजा ये निकला कि मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ और आज हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी बड़े बड़े लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, उन्होंने इस बिजनेस में आने के लिए टाइम लिया है। ये ऐसा नहीं है आज आप कहीं चले गए, किसी को प्रेजेंटेशन दे दिया, उन्होंने आपके साथ में ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। हम भी किसी भी चीज को खरीदने से पहले देखते हैं, समझते हैं, रियलाइज करते हैं, जब हमें खुद समझ में आता है कि ये देन एंड देन ओनली हम लोग लेते हैं। तो सामने वाले को भी अधिकार है कि वो अच्छी तरह से चीजों को समझे और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करे। सो जो एक लीजेंड है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े ट्रेनर है, जिनका नाम जिम रॉन है, वो कहते हैं दी फॉर्चून इज इन दी फॉलो। हमारे जो बड़े बड़े जो एम्पायर्स खड़े होते नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होते, तो लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। सो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने किसी को बिजनेस दिखाया है, वो अभी मना कर रहा है, तो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। वो आज के लिए मना है, इस बिजनेस को लाइफ टाइम के लिए मना नहीं है। मना करने का मतलब सिर्फ उतना ही है, वो ये कहना चाहता है कि अभी मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी को हेल्थ में भी किसी को अगर, और वो अगर आपको मना कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, उनका ये कहना चाहता है कि अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, स्पेस चाहिए, मैं सोचकर या तो फिर डिसीजन लेने में टाइम लेना चाहता हूँ। तो आपने लोगों से संपर्क बना के रखना है, सही समय पे फिर बात करनी है। और हमने रूल ऑफ 5 बनाया है कि मिनिमम एक इंसान को 5 बार तो हमें फॉलोअप करना ही करना है। 5 बार फॉलोअप करने के बाद भी, मैं तो अपनी एक ट्रेनिंग में बताता हूँ कि तब तक फॉलो अप करते रहिए जब तक वो इंसान आपको ब्लॉक ना कर ले, तब तक। बट ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम है सामने वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करना, ठीक है। और हम उसको दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी यूट्यूब पे या अपलाइन के थ्रू, कि ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल भी इस सक्सेस को डिजर्व नहीं करते, यानी कि 15-20 हज़ार कमाने वाले लोग आज यहाँ पे ऑडी जैसी कार चला रहे, लग्जरी मर्सिडीज चला रहे, बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे। तो ये इस बिजनेस के अंदर ये सब पॉसिबल है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर हम किसी भी इंसान को इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो हम उसकी जिंदगी को बनाते हैं, उसको एक बेटर लाइफ देने का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छी फीलिंग के साथ में, एक अच्छी भाव के साथ में आपने हमेशा लोगों को फॉलोअप करना और इसके अंदर मास्टर होना है। जितना ज़्यादा फॉलोअप के अंदर मास्टर हो जाओगे, उतना ही आपकी रिजल्ट्स अच्छी आएगी। इसके बाद में हम जो छठी स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। यानी कि जब आप लोगों को बिजनेस बताओगे, उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, आना लाजमी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रीवियस में कंपनी आई है जिन्होंने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, लोगों के साथ में चीट किया है। किसी अपलाइन ने किसी टीम के साथ में चीट किया हो सकता है। उनके जो बैड एक्सपीरियंस है, पास्ट जो है, जो उनका भूत है, जो जिसको पास्ट कहते हैं,
उनके अंदर एक डर पैदा करके रखा है। एक मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर एक चीज कहता हूँ, अगर आपको कभी जाते समय रोड पे आप जा रहे हो और किसी काले कुत्ते ने आपको काट लिया, ठीक है, अब एक बार उस काले कुत्ते ने काट लिया ना, आप जिंदगी में जब भी किसी रोड से गुजरोगे और वहां पे आपको काला कुत्ता दिखेगा ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। यस, ऐसा हम सब लोगों के साथ में होता है कि एक बैड एक्सपीरियंस जब आ जाता है तो फिर हमें हर चीज ना हम उसके साथ में तुलना करते हैं, रिलेट करते हैं कि ये भी शायद ऐसा ही होगा। तो अगर आपको आज कोई बिजनेस के अंदर कमी निकाल रहा है, वो इस बिजनेस के लिए नेगेटिव है, तो इट्स मीन्स ये नहीं है कि आपका बिजनेस खराब है। इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि उस बेचारे इंसान के साथ में जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस से भुगत भोगी है, और वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा है अपने शब्दों के अंदर आपके बिजनेस के साथ में कनेक्ट करके। सो आप उनके ऑब्जेक्शन का राइट अगर आप आंसर देते हो तो चांस है, तो आपको जो बेसिक ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, लोग जोड़ना मेरे बस की बात नहीं, जो 10-15 ऑब्जेक्शन आते हैं, उन 10-15 ऑब्जेक्शन के दो तो तीन तीन बढ़िया बढ़िया आंसर आपको निकाल लेना चाहिए, और वो सारे के सारे आंसर को आपने सीख लेना चाहिए। और जब आप लोगों के साथ में बात करते हो, जो भी ऑब्जेक्शन आता है, आप उनको सही तरीके से उस ऑब्जेक्शन का आंसर करके आप उनको हेल्प कर सकते हो इस शानदार खूबसूरत बिजनेस में लाने के लिए। अगर आपको कोई भी नेगेटिव कहता है, अगर आपको आपके बिजनेस के बारे में कोई बुरा कह रहा है, देखो, हम जब किसी काम के साथ में होते हैं तो हम उस काम के साथ में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देखो, वेस्टीज बिजनेस के साथ हम सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा इमोशन जुड़ा है, हमारे अपलाइन के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ा है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब मैं पर्सनली बोलूँगा तो मेरे जो मेंटोर है पवन सर, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया है, बहुत सिखाया है, बहुत प्यार दिया है, सब कुछ दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। विस्टीज ने हमें जीरो से हीरो बनाया, तो विस्टीज के लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब कोई विस्टीज के बारे में कुछ गलत कह दे तो शायद बर्दाश्त नहीं करने जैसी बात है, लेकिन फिर भी एज अ लीडर, एज अ एक अच्छा व्यक्ति, हमें पता होना चाहिए कि वो बेचारा किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ में हमारे बिजनेस को लेके कुछ बोल रहा है। तो उस समय अगर कोई ऐसी बात बोल भी देता है वो जो हमें पसंद नहीं भी आती है, तभी भी हमें उसको शांत तरीके से ही समाधान देना है। हमें उसके साथ में बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है। और हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए वो है कि हमें उसको सही इंफॉर्मेशन दे के उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करके उसको इस बिजनेस के अंदर शरीक कराए, यानी कि उसको शामिल करवाए। 4-5 सवाल सभी के होते हैं, ज्यादातर लोगों का बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस है। तो हमें जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसको बहुत बढ़िया तरीके से मास्टर करना है। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मास्टर हो जाते हो ना, सामने वाले को जब आप बहुत ही शांत तरीके से एक बड़ी सी स्माइल के साथ में सारे आंसर का प्यार से जवाब देते हो ना, देखो आपकी जो स्माइल है ना, सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया, एक ऐसी स्माइल दे दो बढ़िया वाली कि 80% प्रॉब्लम तो ना आपकी स्माइल को देख के सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसी स्माइल दे दो कि सामने वाले को लगे कि वो तो इस तैयारी में ऐसा आपको बोलता है कि ये मुझे अभी लड़ेगा, बहस करेगा, लेकिन आपकी स्माइल उसको काम कर देगी, उसको शांत कर देगी, एंड फिर वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से सुनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने सीखनी है अपने कोटे के अंदर, अपनी झोली के अंदर ये सब स्किल्स को डेवलप करना है। और इन स्किल्स को डेवलप करके ना आप इस बिजनेस के टॉप अचीवर बन सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेवन्थ जो स्किल है वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, लोगों के साथ में एक मजबूत रिश्ता। देखो, हमारे साथ में मोस्टली तीन लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं। एक हमारे अपलाइंस होते हैं, एक हमारे डाउनलाइंस होते हैं, और एक हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। इन तीनों के साथ में हमारे रिश्ते ना बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। अगर आपके इन तीनों के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं है तो शायद आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये रिलेशन बिल्डिंग है, रिश्तों का बिजनेस है। हम किसी के नौकर नहीं है, कोई हमारा नौकर नहीं है ना। तो हम सभी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, जैसे ये भी ये सिस्टम चल रहा है, हर रोज बेहतरीन से बेहतरीन स्पीकर आके अपना 1 घंटा समय आपको दे के आपको कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाते हैं।
बहुत सारे जो लीडर्स है वो अपना बहुत सारा समय निकाल के मॉर्निंग में बहुत मेहनत करके होस्टिंग करते हैं, बहुत सारी मेहनत करके वो अपना वर्कआउट देते हैं। क्या हम उनको कुछ पे करते हैं? आंसर इज नो। हम उनको कुछ भी पे नहीं करते, लेकिन वो हमें ये सब चीज़ें इसलिए देते हैं क्योंकि उनको देने में खुशी होती है और एक सिस्टम है ना। तो ये सिस्टम का पार्ट है। तो आपको अपने अपलाइन के साथ में, आपके डाउनलाइन के साथ में और आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा रिलेशन बनाने के लिए जो आप कहते हो वो करना बहुत ज़रूरी है। झूठ नहीं बोलना है, लोगों के साथ में प्यार से पेश आना है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म विजन रखना है। देखो, अगर आप कहीं जाते हो, किसी प्रोस्पेक्ट ने आज आपको मना कर दिया, आप उसको कुछ कह रहे हो, उसके साथ बहस कर रहे हो, यानी कि आपने फ्यूचर का एक बहुत अच्छा बिजनेस लूज कर दिया। बट अगर वो आपको ना भी कहता है, आपने क्लोजिंग स्किल के ऊपर काम किया, ऑब्जेक्शन भी हैंडल किया, उसके बाद भी ना कहता है, तो आप उतने प्यार से वहां से जा सकते हो ताकि अगली बार आपके पास मौका रहे कि आप वापस उनसे बात कर सकते हो। एंड एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक दुकानदार से, यानी स्पेशली कपड़ों के दुकानदार से ना, हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। एक महिला किसी कपड़े की दुकान में जाती है, 200 साड़ियां निकलवा देती है, 200 साड़ियां। हली हरी, नीली नीली, काली, पीली, मतलब जितने भी रंग होते हैं ना इस दुनिया में, सारे रंगों की साड़ियां वो निकलवा देती है। पूरा दुकान बिखेर देती है और उसके बाद में वो बोलती है कि भैया मैं आपको सोच के बताती हूँ। या तो कल मैं अपनी मम्मी को लेके आऊंगी, या तो कल मैं अपनी सिस्टर को लेके आऊंगी, या तो मेरी सास को पूछे बिना तो मैं ले नहीं सकती हूँ। मेरे को ये चार पसंद आई है, लेकिन फाइनल तो मैं अपनी सास को ही लेके आके करूंगी। आप सोचिए उस दुकानदार के मन में क्या बवाल, क्या गुस्सा आता होगा, है ना। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी, आप कल आइए, आप अपनी सासू माँ के साथ में आइए, और भी वैरायटी है हमारे गोडाउन में, वो भी हम दिखाएंगे, आप आइए। आप सोच के देखिए कि वो दुकानदार ने 2 घंटा लगाया, इतनी साड़ियां बिखेर ली, वो तो चले गए देख के, उसको 2 घंटा लगेगा वापस समेटने के लिए। बट स्टिल वो दुकानदार जानता है कि अभी मैं अगर इनसे अच्छा रिलेशन नहीं बना के रखूंगा तो शायद वो कल आने वाले रहेंगे तो वापस वो नहीं आएंगे, या अगली बार भी कभी उनको साड़ी चाहिए होगा तो वो हमारी दुकान में नहीं आएंगे। तो ये आप उनसे सीख सकते हो कि आप अगर कहीं भी कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो, किसी को अच्छा गाइड करते हो, उसके बाद भी वो अगर आपकी बात को नहीं मानना, तो इट्स ओके, बी कूल, थोड़ा सा शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आपका इंटेंशन लोगों को मदद करना होना चाहिए। बिजनेस ही आए, पैसा ही आए, कस्टमर ही बने, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को मदद करने के इंटेंशन से जब बात करते हो ना, तो उससे भी आपके साथ में रिजल्ट्स बहुत ऐड ऑन होते हैं। रिस्पेक्ट रखना है, ऑनेस्टी रखनी है, लॉयल्टी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा रिलेशन बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करनी करती है। तो रिलेशन बिल्डिंग स्किल अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का जो स्किल है उसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल एंड टीम बिल्डिंग स्किल। हमारा जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है। तो अपने आप को एज ए लीडर खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है, टीम को मोटिवेट रखना जरूरी है, टीम को राइट डायरेक्शन देना जरूरी है, सही लोगों के साथ में काम करना जरूरी है, टीम को ग्रो करवाना जरूरी है, खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना बहुत जरूरी है ना। आप वेट लॉस में काम करते हो और आपका वेट सही नहीं है, तो शायद आप उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, है ना। लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। अगर आप किसी को कह रहे हो कि इसमें ये हो सकता है और आपने अगर वो अचीव नहीं किया है, तो वो भी एक सही मैसेज नहीं है। सो बी अ रोल मॉडल फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनिए, आपको देख के आपकी टीम आपको फॉलो करती है, ठीक है। और जो भी आप चीज़ें सीखते हो ना, वो टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी टीम को सिखाते हो ना, तो आपकी टीम और फास्ट बिल्ड होती है और मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बात करेंगे दैट इज ट्रेनिंग स्किल। जो आपने सीखा है वो टीम को सिखाते आना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में वैसे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला सीखना होता है, ठीक है। फिर बाद में जो सीखा वो करना होता है, और तीसरा जो स्टेप आता है, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाना होता है। जब आप टीम को सिखाते हो तो टीम मल्टीप्लाई करती है। आपको नॉलेज शेयर करना है, छोटे छोटे ट्रेनिंग करना है, आप वन ऑन वन कॉल कर सकते हो। देखो, आपको खुद को लीडर मानना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में मैंने जो लोगों को देखा है, ज्यादातर लोग इसलिए कम पैसा नहीं कमा रहे क्योंकि उनके अंदर नॉलेज की कमी है। ऐसा नहीं, उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कहीं ना वो खुद को ना लीडर नहीं मान रहे। वो अभी भी डिपेंड है अपने अपलाइन के ऊपर।
देखो, जब तक आप अपने आप को लीडर नहीं मानोगे ना, तब तक काम बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, अपने टीम के 2 लोगों को बुला के उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 100 लोगों को ट्रेनिंग देना आ जाएगा अचानक। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले वो अच्छे सीख ले और उसके बाद में फिर वो करेंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा दौर कभी भी नहीं आएगा। आप करना स्टार्ट करो, करते करते ही आप सीखोगे। आज जो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, जो आज मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, इससे बेटर हो सकती है। और करते करते और बेटर होएगी एक दिन के अंदर। या मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान 60 साल तक ट्रेनिंग देता है ना, जो दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है जो आज ट्रेनिंग दे रहे, वो ट्रेनिंग भी परफेक्ट नहीं है, वो उससे बेटर भी हो सकती है। तो ये बेटर का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता है। एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो ये सोचे ना, पहले मैं चलना सीख लूं और फिर चलूं, तो कभी चल नहीं पाएगा। चलने का एक ही प्रोसेस, आप गिरोगे, गलत होगा सही होगा, इट्स ओके कंप्लीटली। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अपनी टीम के छोटे छोटे मीटिंग्स करना स्टार्ट करो। जूम मीटिंग पे 2-2, 3-3 लोगों की मीटिंग करना स्टार्ट करो, और यहीं से आपकी ट्रेनिंग देने का स्किल बिल्ड होगा और आप ग्रो करोगे, ठीक है। एंड 10वां जो पॉइंट है हमारा, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करते आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मैनेज के अगर बात करें हम लोग, तो अपने समय का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ का रोज़ शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ रात को सोते समय आपको पता होना चाहिए कि कल आपको क्या करना है, ठीक है। आपके पास में वो लिस्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट, यानी कि कल हमें क्या करना है, इसका लिस्ट आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जिस लाइफ के अंदर है, हम इंडिया के अंदर है, इसमें बहुत सारे ओकेजन्स है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमें अपने समय को प्रायोरिटाइज करना आना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट काम कम कौन सा है, ये डिसाइड करते आना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा एक चीज के ऊपर काम करना है। किसी भी काम को आप करते हो ना, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो, क्या ये काम करने से मैं अपने सपनों के नजदीक जा रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रही है, वो एक्टिविटी होती है आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके सपनों के करीब आपको लेके नहीं जा रही है, तो उस एक्टिविटी को किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, और या फिर उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको वो काम पहले करना है जो काम आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में पर्सनल डेवलपमेंट, खुद का विकास करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सेमिनार एंड ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है खुद की स्किल को डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक किताब है जिसका नाम है लोक व्यवहार। इस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का मैं इंसान था, तो मुझे लोगों से बात करने में, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में, लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता बनाने में, लोगों से अपनी बात को मनवाने में, ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लोक व्यवहार किताब आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ में हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के सवाल आते हैं, उस सवालों का जवाब सवालों से कैसे लेना है, इसके लिए आपको सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर द आंसर्स नाम से इंग्लिश में आती है, और हिंदी में सवाल ही जवाब नाम से आती है, LNPs की आती है। बहुत ही शानदार किताब है ये। और इसके साथ में एक किताब है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग किस फंडामेंटल के ऊपर चलता है, क्या इसके रूल्स है, ESBI कंसेप्ट क्या होता है, ये तीनों किताबें आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल है, ये बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया की स्किल को भी अपने आप को इम्प्रूव करना, आपका व्हाट्सएप सही ढंग से यूज़ करते आपको आना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सही उपयोग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे हिंदुस्तान की लगभग आधी जनता आज ऑनलाइन है। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका भी आप सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट जो है 13 आंकड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 13 ये हमारी है स्किल, वो है स्टोरी टेलिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किल होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। किसी इंसान को अपनी बात तीसरे आदमी के थ्रू पहुंचाना, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है।
जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि आप किसी इंसान के साथ में वेट लॉस की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो फिर आप उनको अपने किसी एक कस्टमर का जिनका आपने अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई जेंट्स व्यक्ति है या तो कोई लेडीज है, तो इसमें स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा आपको स्किल ये बनाना है कि जिस तरह का प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है ना, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी आपने उनको एक दो स्टोरी वीडियो के फॉर्म में एंड फोटो के फॉर्म में आपने उनको बतानी है। जैसे कि अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है और उसके मन में ये विश्वास हो चुका कि मेरा तो वजन कम होगा ही नहीं, मैंने इससे पहले बहुत ट्राई किया है और वजन कम होता ही नहीं है, मैंने बहुत ट्राई कर चुका हूँ। फिर आप कह सकते हो कि हमारे एक क्लाइंट है वर्मा जी। तो उन्होंने आज के 4 महीने पहले हमारे साथ में जब ये जर्नी वो जब हमसे मिले थे, तो उस समय वर्मा जी ने इससे पहले कई नुस्खे अपना चुके थे। सारे वो तरीके जो इंस्टाग्राम पे बताए गए कि कैसे वजन कम करना है, वो सारे के सारे रेमेडी, होम रेमेडी का इस्तेमाल कर चुके थे जो वजन कम करने के लिए। टेम्परेरी 2-3 किलो वजन कम हो भी जाता था, लेकिन परमानेंट एंड सस्टेनेबल रिजल्ट वो क्रिएट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो अपना विश्वास खो चुके थे कि वजन कम नहीं होगा। लेकिन वो हमसे मिले और हमने उनको एक राइट गाइडेंस दिया, ठीक है, राइट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए, कोच की गाइडेंस मिली, और आज 3 महीने के अंदर ये 18 किलो वजन कम कर लिया है। ये वो उनका आफ्टर बिफोर का फोटो, ये सक्सेस स्टोरी उस इंसान के साथ में रिलेट करके किसी तीसरे इंसान का है सकता है। जो आप, क्योंकि ना स्टोरी जब आप बताते हो ना तो वो आदमी को लंबे समय तक याद रहती है। जो आप देखते हो, जो आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किसी भी इंसान को आप डायरेक्टली कहोगे, इससे अच्छा आप उनको इनडायरेक्टली स्टोरी के थ्रू अगर आप बताओगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। यही आप बिजनेस में भी कर सकते हो, किसी की स्टोरी बता के। जैसे अगर कोई इंसान कम पढ़ा लिखा है और उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, तो कोई ऐसा आपके टीम में, आपके अपलाइन में, आपके जो भी कोई ऐसी स्टोरी है, तो पर्टिकुलर उस इंसान की स्टोरी 2 से 5 मिनट में आप उनके साथ में शेयर करोगे तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि यस, वो भी अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, और इस स्किल को अपने खजाने में ऐड करके आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे